आज मैं कुछ टाइफाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों में ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। जी। मतलब पहला टाइफी ए और बी की वजह से होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़ चैनल। अच्छा नाज़रीन, आज मैं फिर मौजूद हूँ डॉक्टर महबूब चांग साहब के क्लिनिक पर। आए ज़रा इनसे एक और बीमारी के हवाले से और उनकी अलामत पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हमें कौन सी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, उसकी अलामत क्या है और उसका इलाज क्या है? आज मैं कुछ टाइफाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि ये क्या बीमारी है और कैसे होती है। बच्चों में अक्सर तौर पे ये होती है और बच्चों में ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। जी। और ये जो है अक्सर तौर पे जो जो जरासीम है, जो होता है साल्मोनेला टाइफी, और साल्मोनेला पहला टाइफी ए और बी की वजह से होती है। और ये जो है इसमें मेन जो सिम्टम होते हैं बुखार, लेकिन वो लेटर पैटर्न से होती है, यानी कि स्टेप लेटर पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। और भले कितनी भी कोशिश करें, कितने भी एंटीबायोटिक दे दें, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो जब खत्म होती है, कम हो रहा होता है, तो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। और अगर हफ्ते से पहले पहले अगर उसको अच्छी तरीके से ट्रीट ना किया जाए, तो उसकी जो है मेन कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में हो जाते हैं। और आजकल जो है इसकी वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गई है काफी हद तक, जो है एक पहले सिंपल क्लोरोमाइसिन या सिप्रान या ऐसी चीजें भी वो एक तो ये काम करती थी और कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन आजकल जो है ना ये सब के सब तकरीबन एंटीबायोटिक्स जो है वो रेजिस्ट हो गई हैं। और आजकल जो मेन इमर्जिंग मसला हो रहा है टाइफाइड में कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे इंजेक्शन जो है वो काम नहीं करती। आज आजकल भी हम लोग देख रहे हैं, रूटीन में देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के पेशेंट आते हैं। तो मेन जो है ना इसका मसला होता है, आम रूटीन में तो वो मसला नहीं होता। इसकी जो मेन कंप्लेन होती है, शुरू शुरू में तो स्टेबलेट पैटर्न बढ़ रहा होता है, उसमें जो हम देखते हैं एकदम करते हैं तो उसमें जो है बुखार से रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो उसमें पल्स कम होती है, ब्रेडिकार्डिया होती है, और जो बुखार बहुत तेज होता है। वैसे रिलेटिवली दूसरी जो भी बीमारियां होती है उसमें रिलेटिवली 1 डिग्री के ऊपर 10 पल्स बढ़ रही होती है, लेकिन इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होती है, ये एक डायग्नोस्टिक पार्ट होती है। तो इसमें जो मेन आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें परफोरेशन हो सकती है, तो ये काफी हद तक फिर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, दूसरे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और इसका जो मेन जो सिम्टम हम लोग ट्रीट करते हैं शुरू शुरू में, तो एक सिंपल सेफ्ट्राइजोन है या सेफिक्सिम है, ये भी करते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं करती और हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई इसको जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, तो उसमें फिर न्यूरोनिम या जो है उसमें एजिथ्रोमाइसिन देनी पड़ती है। यही दो रिजर्व ड्रग्स हैं इसके लिए, तो इसको जो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो है उसके लिए फिर ये काम करती है, बाकी एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अगर कोई रब्ता करना चाहे तो कोई रब्ता नंबर देंगे या कोई क्लिनिक वगैरह है आपका? बस मैं मेरी ड्यूटी होती है सुबह के टाइम पे, या कभी रोस्ट के लिहाज से कभी सुबह में कभी नाइट में मेरी साल ड्यूटी होती है। बाकी जो है मैं अपने शाम के टाइम पे मैं अपने क्लिनिक पे होता हूँ। ये अ, होती है मुस्तफा बाबडा मस्जिद के साथ बेरंग रोड पे मेरे अपनी छोटी सी क्लिनिक है। शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक वहीं पे होता बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हूँ। डॉक्टर साहब ने अपना बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बीमारी भी सुनी, अलामत भी सुनी और उसका इलाज भी सुना और एड्रेस भी सुन लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो है बीमारी जो है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब का आएंगे, डॉक्टर साहब का टाइम देंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।